जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आपको जो बताएंगे वो हैलो एल्केन्स के पार्ट में इसको डिवाइड किया गया था नंबर ऑफ हैलोजन के माध्यम से, यानी यक्स के माध्यम से, नंबर ऑफ हैलोजन के माध्यम से इसको डिवाइड किया गया था, जिसमें मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, जिसे हमने बोला टेट्रा नहीं जानते हैं तो उसे आप पॉली नाम दे सकते हैं। यहाँ पर जो है मोनो को जो हमने डिवाइड किया था उसे 1 डिग्री में, 2 डिग्री और 3rd डिग्री में, जिसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में इसको विभाजित किया गया था। यानी इसको मोनो हैलोजन को, जब मैं मोनो हैलो एल्केन्स को जो है डिवाइड किया गया था 1, 2 और 3rd डिग्री में। आज जो हम डिवाइड करने जा रहे हैं है डाई हैलो एल्केन्स, जिसको डिवाइड किया गया है या इसके पार्ट बनाए गए हैं या 3 प्रकार का होता है, उसी को बताने जा रहे हैं। लेकिन ये जो है हमारा है डाई हैलो एल्केन्स, यानी ऐसे हैलो एल्केन्स होते हैं जिसमें हमारे नंबर ऑफ हैलोजन क्या होते हैं, 2 होते हैं, जिसमें हैलोजन की संख्या 2 होती है, यानी कितने 2 होता है, वही हमारा क्या है डाई हैलो एल्केन्स है। अब इसमें देखेंगे डाई हैलो एल्केन्स जो होता है ये डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, यानी 3 प्रकार से होते हैं। देखेंगे पहला क्या हमारा जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड क्या होता है, इसमें हमारे ऐसे हैलो एल्केन्स होते हैं जिसमें हमारा यक्स हैलोजन जो होता है एक ही कार्बन से अटैच रहता है। दोनों हैलोजन जो रहेंगे एक ही कार्बन से, यानी कार्बन एक ही से दोनों लोग क्या रहेंगे, जुड़े रहते हैं, अटैच रहते हैं, वही हमारा जैम डाई हैलाइड होता है। दूसरा हमारा जो है विशनल है, ये दोनों एक दूसरे के नियरेस्ट में निकटवर्ती होते हैं, जिसको हमने लिखा भी है जस्ट, यानी पड़ोस में, पड़ोसी कार्बन से हमारे हैलोजन जुड़े रहते हैं। तीसरा जो हमारा है वह है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इसमें क्या होता है, कोई हमारा कार्बन यानी हैलोजन की एक सीरीज होता है और लास्ट वाले कार्बन यानी दोनों सिरों पर जो टर्मिनल होता है, दोनों सिरों पर हमारे जो है यक्स जुड़े रहते हैं। इसमें जो है 3 या मोर हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, यानी कार्बन की संख्या 3 से ज्यादा होती है, 3 या 3 से ज्यादा होती है, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहलाते हैं। देखिए हम जो है लिखेंगे फर्स्ट पहला हमारा जैम डाई हैलाइड, यानी जो है इनमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, इन्हें हम एल्केनी डाई हैलाइड भी कहते हैं। यानी इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु यानी यक्स मतलब हाइड्रोजन होगा, एक्स मतलब होता है हमारा हाइड्रोजन, इसी को जो है हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्रोजन होता है हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन पर इसमें एक्स पर जो बोला जाता है वो हमारा होता है क्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन होता है हमारा, और ये हमारा आयोडीन होता है, कोई भी खा सकते हैं इसमें से। तो हमने यहाँ Br2 और Cl को लगाया गया है। देखिए यानी इसमें जो हमारा कार्बन है ये कार्बन दोनों देख रहे होंगे, इसमें जो हमारा Br2 है ये इसी एक ही कार्बन से अटैच है, इसीलिए इसे जो है हम क्या बोलेंगे, जैम डाई हैलाइड। यहाँ दूसरा यहाँ पर देख रहे होंगे, इसमें भी हमारा जो कार्बन है जो कि दोनों हाइड्रोजन इसी कार्बन से अटैच है, Cl ऊपर एक Cl नीचे है, दोनों हैं, और दोनों लोग जो है क्या हुए एक ही कार्बन से अटैच हैं, जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको हम जैम डाई हैलाइड कहते हैं। यानी इसी को जैमनल भी बोलते हैं, जैमनल भी बोला जाता है, जैमनल बोलते हैं इसी को, या जैम बोला जाता है, जैम डाई हैलाइड या जैमनल डाई हैलाइड बोलते हैं इसी को। समझ गए होंगे। इसमें यानी कहने मतलब ये है, शॉर्ट में देखेंगे कि जो हमारे कोई हैलो एल्केन्स का सीरीज होगा, श्रृंखला होगा, उसमें किसी कारण से डबल हैलोजन यानी डबल हैलोजन हमारे जुड़ जाते हैं, डायरेक्टली उसी से जुड़ जाएं, तब क्या एक ही कार्बन से जुड़ जाते हैं, उसे हम जैम डाई हैलाइड कहते हैं। देखेंगे इसका नाम अगर लिखना चाहेंगे तो ये हमारा जो है 1,1 है, यानी एक ही कार्बन से है, CH3 CH2 CH2 जाएगा और Br2 मानते हैं इसे, लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर, तो ये हमारा जो नाम लिखेंगे इसका तो हो जाएगा ये 1, इसी कार्बन से दो लोग जुड़े हैं तो 1,1 हो जाएगा, 2 लोग हैं तो डाई यानी डाई हो जाएगा, और ये है क्या ब्रोमो, और हमारा एथेन हो जाएगा, ब्रोमो एथेन हो जाएगा, यानी जो है 1,1 डाई ब्रोमो एथेन हो जाएगा इसका नाम। यहाँ देखेंगे
इसका क्या नाम है, 3 कार्बन है तो 1 का आपको इसमें 2 नंबर पे है, तो ये हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा, डाई हो जाएगा, और है ये क्लोरो हो जाएगा, क्लोरो, और ये 3 कार्बन हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन हो जाएगा, यानी 2, 2 डाई क्लोरो प्रोपेन, प्रोपेन हो जाएगा, ये प्रोपेन हो जाएगा, PAN प्रोपेन। इस यानी इसका नाम हो जाएगा डाइब्रोमो एथेन, 2, 2 डाई क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा, इसका नाम होगा। आगे देखेंगे, अगला वाला हमारा विष्णु वाला शुरू होता है। विष्णु में क्या है, इसमें हमारा जो होता है 2 निकटवर्ती कार्बन, यानी CH2 अगर कर दिया जाए, सिंगल बॉन्ड CH2 कर दिया जाए, इसी में हमारा X जब अटैच हो जाता है तो हमारे विष्णु डायहाइड्राइड बोलते हैं इसी को, यानी 2 निकटवर्ती कार्बन से दोनों हमारे हाइड्रोजन जो है अटैच हों, निकटवर्ती कार्बन से, नियरेस्ट कार्बन से जो हमारे हाइड्रोजन जुड़े होते हैं तो उसे हम विष्णु डायहाइड्राइड या इसी को बिस बोलते हैं, बिस डायहाइड्राइड भी बोलते हैं, विष्णु डायहाइड्राइड या बिस डायहाइड्राइड, उसे हम बोलते हैं जैम डायहाइड्राइड या जेलर बोलते हैं, इसे जो है बिस या विष्णु डायहाइड्राइड बोला जाता है। यहाँ जो है दोनों निकटवर्ती कार्बन है, ये कार्बन निकटवर्ती हैं, जस्ट अटैच एक दूसरे से, और यहाँ पर Br जो हमारा बना हुआ है और ये Br जो, यानी ये दोनों निकटवर्ती कार्बन, इसी में हमारे दो के दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, अटैच हैं, इसलिए हमारा हो जाएगा विष्णु डायहाइड्राइड होता है। यहाँ भी देख रहे होंगे CH3 है, CH है और CH2 है, यहाँ हमारे जो Cm है और ये Cl है, ये लोग क्या है इसी वाले दोनों निकटवर्ती कार्बन से हमारे Cl और Cl जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, विष्णु डायहाइड्राइड बोलेंगे। बाकी अगर आप इसी नाम लिखना चाहें, अब इसी नाम से लिखने से तो हमारा क्या है 1,2 से डायरेक्ट 1,2 हो जाएगा, 2 लोग हैं तो डाई हो जाएगा, है क्यों ये ब्रोमो है तो ब्रोमो कर देंगे, ब्रोमो और एथेन हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, इसका नाम इसमें क्या रहेगा, हो जाएगा 1,2 स्टेम हो जाएगा, डाई हो जाएगा, क्लोरो है तो क्लोरो कर देंगे, और 3 कार्बन तो प्रोपेन, प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, ये हमारा यानी 1,2 हो जाएगा, डाई हो जाएगा क्लोरो, और 3 कार्बन तो प्रोपेन हो जाएगा। आगे इसमें क्या होता है, विष्णु डायहाइड्राइड में इनमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको हम विष्णु डायहाइड्राइड कहते हैं। जो हमारा अगला हुआ है अल्फा ओमेगा डायहाइड्राइड, इसमें क्या होते हैं, यानी कार्बन का एक सीरीज होगा, श्रृंखला होगा, और दोनों लोग कॉर्नर पर, इसमें जो हाइड्रोजन होंगे दोनों किनारे पर, सिरों पर, जिसे बोलते हैं टर्मिनल, यानी जो है जो यक्ष होता है ये टर्मिनल पर हमारे क्या होते हैं, टर्मिनल जिसे बोलते हैं सिरों पर या कहीं जुड़े रहते हैं, यानी यक्ष जो है दोनों कॉर्नर, दोनों किनारे पर जुड़ा रहता है। यहाँ देख रहे होंगे ये हमारे जो है इनमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु 3 से 3 या मोर, 3 या 3 से अधिक कार्बन परमाणु की श्रृंखला में सिरों के कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं, यानी हमारे जो ये हमारा सीरीज बना है, श्रृंखला बना है, इसके इस कार्बन से जो है और इस कार्बन से जो है हमारे हाइड्रोजन क्या है अटैचमेंट जुड़े हुए हैं, ये हमारा क्या है अल्फा ओमेगा डायहाइड्राइड है। यहाँ भी देख रहे होंगे इतना हमारा सीरीज है, ये इसमें जो हमारा हाइड्रोजन है और ये जो हमारा हाइड्रोजन है, ये दोनों इस कॉर्नर पर किनारे वाले क्या कार्बन से जुड़े हुए, इसलिए हम इसके हम अल्फा ओमेगा डायहाइड्राइड बोलते हैं। अगला देखेंगे जो है इसी के बाद जो अपना डायहाइड्राइड होता है समाप्त होता है। अगला आपका आता है ट्राइहाइड्राइड या ट्राइहाइड्रोजन होता है, यानी हमारा इस प्रकार से जो है डायहाइड्राइड वाले थे डायहाइड्रोजन हैं ये समाप्त हो जाते हैं। एक बार थोड़ा फास्ट इसी का रिवीजन देखेंगे, यानी हमारे डायहाइड्रोजन यानी ऐसे हाइड्रोजन जिसमें डबल हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसे हम डायहाइड्रोजन कहते हैं, या 3 प्रकार से होता है। पहला हमारा क्या है जेम डायहाइड्राइड में होते हैं, यानी इनमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, इसे हम एल्केन डायहाइड्राइड भी कहते हैं।
एल्डिहाइड डाइहाइड भी कहते हैं। यहाँ जो है हमारा जो Br है यही हमारा हाइड्रोजन है और एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसे जैम डाइहाइड कहते हैं। इसमें भी हमारा जो Cl जो है ये Cl और ये Cl दोनों Cl, ये दोनों Cl जो है एक ही कार्बन से जुड़े हैं, इसलिए इसे हम जैम डाइहाइड कहते हैं। यहाँ विषम डाइहाइड क्या होता है, इनमें जो है दोनों हाइड्रोजन परमाणु दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, यानी निकटवर्ती जस्ट पड़ोसी बोला जाता है। जैसे निकटवर्ती नियरेस्ट में जो कार्बन होते हैं दो लोग क्या होते हैं जुड़े रहते हैं, यानी एक हाइड्रोजन ये एक हाइड्रोजन ये दो हाइड्रोजन होंगे, इसीलिए इसको हम विषम डाइहाइड या बिस डाइहाइड बोलते हैं। उसे जैम या जैम डाइहाइड, इसे बिस या विषम डाइहाइड कहते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ हमारा जो है वन पामा देखेंगे दो पहले और दूसरे दोनों लोग जस्ट नियरेस्ट है, निकटवर्ती हैं, कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं, इसीलिए जो है इसी को भी हम क्या बोलेंगे विषम डाइहाइड या बिस डाइहाइड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन X यानी Cl जो है यहाँ हमारे ये दोनों निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े हैं, इसलिए हमारा विषम डाइहाइड। अल्फा ओमेगा डाइहाइड क्या होता है, इनमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु तीन या तीन से अधिक या मोर कार्बन एटम्स होते हैं परमाणु की श्रृंखला में। सिरों के यानी जो टर्मिनल होता है, लास्ट बताया था टर्मिनल कार्बन परमाणु, यानी सिरों के कार्बन परमाणु से जुड़े कौन जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, यानी यक्ष हमारा जुड़ा रहता है टर्मिनल पर। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से जुड़े रहते हैं, ये हमारा हो जाता है अल्फा ओमेगा डाइहाइड। अगर इसका नाम निकालिए तो वन डाई कौन है, क्लोरो है, क्लोरो डाइक्लोरो जाएगा, कितने चार कार्बन तो ब्यूटेन ब्यूटेन हो जाएगा, यानी इसका नाम जो 1,4 कर देंगे, 1 2 3 4 4 है, यानी इसका नाम हो जाएगा 1,4 डाई क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। काउंटिंग चाहे इस साइड से करें चाहे इस साइड से करें कोई दिक्कत नहीं, नंबर 4 ये है, नंबर 4 ये माना जा सकता है। जब काउंटिंग यहाँ से करेंगे तो 4 ये, काउंटिंग यहाँ से करेंगे तो 4 नंबर ये हो जाएगा, यानी 1,4 कितने हैं, डाई है तो डाई क्लोरो कौन है, क्लोरो है, और कितनी श्रृंखला में कार्बन है, 4 है तो ब्यूटेन हो जाता है। यहाँ देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, और 5 कार्बन के कॉर्नर पे हमारे सिरों जो टर्मिनल पर हमारे आयोडाइड जुड़े हुए हैं, यानी 1 2 3 4 5 5 में, तो काउंटिंग किसी भी तरह से तो कोई दिक्कत नहीं, तो 1,5 हो जाएगा। डबल करेंगे तो डाई हो जाएगा, क्या आइटो है तो आइटो लिखेंगे, आइटो हो जाएगा हमारा ये आइटो, और कितने कार्बन इसमें है 1 2 3 4 5 पेंटेन हो जाएगा, 5 लोग हैं पेंटेन, यानी 1,5 डाई आइटो हो जाएगा हमारा ये पेंटेन बन जाएगा। 1 2 3 4 5 5 कार्बन इसलिए हो जाएगा 1,5 डाई हो जाएगा, आइटो हो जाएगा और पेंटेन हो जाएगा। कुछ नहीं है, जैम में शॉर्ट में सुनेंगे, बहुत कम में सुनेंगे, कम टाइम में, थोड़ा फास्ट। जैम डाइहाइड एक कार्बन से डबल हाइड्रोजन उसे जैम डाइहाइड। विषम डाइहाइड क्या होता है या बिस डाइहाइड क्या होता है, दो निकटवर्ती कार्बन से दोनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हो तो उसे विषम बोलते हैं। अल्फा ओमेगा डाइहाइड क्या होते हैं, यानी कि कितने बड़े कार्बन कर दिया है, 3 से अधिक हो, 3 और मोर हमारे क्या होंगे, कार्बन एटम्स होते हैं, कार्बन परमाणु होंगे, उनकी जो श्रृंखला होगी उसके दोनों टर्मिनल किनारों पर हमारे हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन अटैच रहेंगे, ठीक है, एक इस साइड में एक इस साइड में अटैच है, तो वही हमारा अल्फा ओमेगा डाइहाइड कहलाता है। इसके बाद जो हमारा शुरू होता है वो ट्राई हैलोजेन्स होते हैं, उसको भी देख लेंगे हम थोड़ा सा। हालांकि हमने इसे बताया नहीं, जो हमारे पहले टॉपिक जो शुरुआत होती है ट्राई हैलोजेन्स हमारे जो होते हैं, ट्राइहैलोजेन्स, यानी इसमें क्या होते हैं, हमारे हाइड्रोजन जो होंगे 3 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, ये हमारे 1 2 3 हाइड्रोजन जो है किसी सीरीज श्रृंखला में जुड़ते हैं उसे हम ट्राइहैलोजेन्स कहते हैं। अगर जो है श्रृंखला थोड़ा बढ़ा दी जाए तो हमारे जो जाएंगे वो आगे जो बनेगा वो हमारा टेट्रा हो जाएगा, टेट्रा हो जाएगा, टेट्रा हाइड्रोजन हो जाएंगे। अगर और आगे बढ़ा दें तो हो जाएगा पेंटा, पेंटा हाइड्रोजन हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे। ऐसे हेक्सा
कैसा है नहीं जान रहे हैं तो उसके आगे हम क्या बोलेंगे, 3 से जैसे ज़्यादा होता है तो उसे हम पॉली नाम देते हैं, पॉली हो जाएगा और हाइड्रो हो जाएगा और एल्केन हो जाएगा, एल्केन हो जाते हैं। यानी जैसे नंबर ऑफ कार्बन की बात करते हैं तो जितने उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं जब ये 3 हो जाए, 3 से ज़्यादा हो जाए, जब ये 3 से ज़्यादा हो जाते हैं तो इसी को हम जो है क्या बोलते हैं, पॉली नाम देते हैं। अगर 3 से जिससे ज़्यादा होते हैं तो उसे हम पॉली नाम दे देते हैं। अगर आप जानते हैं टेट्रा पेंटा तो ठीक है, और नहीं जानते हैं तो कुछ नहीं, पॉली नाम देते हैं वो भी सही माना जाता है, यानी पॉली नाम जैसे देंगे तो भी सही माना जाता है। इस प्रकार से आपका जो है अभी ये जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया था, इसका वर्गीकरण किया गया था हाइड्रोजन का, वो समाप्त होता है। अगला टॉपिक आपका जो रहेगा सी बॉन्ड एक्स पर आधारित जो रहेंगे उसको हम जस्ट अगले वीडियो में बताएंगे, जिसमें हमारा एल्डिक होता है, बेंजेलिक होता है, वाइनलिक होता है, एरिक होता है, लाइक कई टॉपिक हैं, उसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे। आशा कर रहे हैं कि आप लोग इसे समझ पाएंगे, एक दो बार पढ़ लेंगे तो जरूर समझ पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।